Is it going to get there? There it is. Beautiful boundary. And what a magical moment. डार्विन का मर्रारा स्टेडियम, ऑस्ट्रेलिया की अपनी होम सॉइल, और यहाँ हुआ कुछ ऐसा जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। बांग्लादेश ने फुल स्ट्रेंथ ऑस्ट्रेलिया को उन्हीं के घर में 9 विकेट से धो डाला। लेकिन ये सिर्फ एक अपसेट नहीं है, ये ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट के अंदर चल रहे डीप रूटेड प्रॉब्लम्स का एक्सप्लोजन है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया की इस शर्मनाक हार के पीछे छुपे 5 बड़े कारणों की। वीडियो के एंड तक देखिएगा, क्योंकि हर रीजन एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। पहले रिजल्ट समझ लेते हैं। पहली इनिंग्स में ऑस्ट्रेलिया सिर्फ 198 पर ऑल आउट हो गए। बांग्लादेश ने जवाब में 426 रन खड़े कर दिए। दूसरी इनिंग्स में ऑस्ट्रेलिया ने 284 बनाए, लेकिन बांग्लादेश को सिर्फ 57 रन का टारगेट मिला, जो उन्होंने एक विकेट के नुकसान पर आसानी से चेस कर लिया। Is it gonna get there? There it is. ये सिर्फ एक अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था, ये बांग्लादेश की क्रिकेट हिस्ट्री का सबसे बड़ा मोमेंट बन गया। लेकिन सवाल ये है, ऑस्ट्रेलिया इतनी बुरे तरह से कैसे हारा? सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण है ऑस्ट्रेलिया का ओपनिंग प्रॉब्लम। डेविड वार्नर और उस्मान ख्वाजा के रिटायरमेंट के बाद ऑस्ट्रेलिया के पास आज तक कोई स्टेबल ओपनिंग पेयर नहीं है। इस क्राइसिस को पैच करने के लिए ऑस्ट्रेलिया ने ट्रेविस हेड को ऊपर प्रमोट कर दिया, जो पहले नंबर 4 या 5 पर खेलते थे और वहीं सबसे ज्यादा इफेक्टिव थे। दूसरी तरफ नया ओपनर जैक वेदरलैंड है, जो अभी बिल्कुल नए हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में, और उनकी बैट से अभी तक कोई बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं आया है। हम जानते हैं नए प्लेयर को टाइम लगता है सेटल होने में, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के पास अभी वो लग्जरी नहीं है। अब यहां से दूसरा रीजन डायरेक्टली कनेक्ट होता है। ट्रेविस हेड को ओपनिंग में प्रमोट करने का मतलब था ऑस्ट्रेलिया का मिडिल ऑर्डर खाली हो गया। नंबर 4 से 5 पोजीशन, जहां हेड अपनी नेचुरल एग्रेसिव गेम खेलते थे, वहां अब कोई जेन्युइन स्पेशलिस्ट नहीं बचा। यह डोमिनो इफेक्ट है। ओपनर्स की कमी मिडिल ऑर्डर की स्ट्रेंथ खा गई। इसी खाली मिडिल ऑर्डर का बोझ उठा रहे हैं सिर्फ एक इंसान, स्टीवन स्मिथ। पहली इनिंग्स में जब ऑस्ट्रेलिया का टॉप ऑर्डर धा रहा था, स्मिथ अकेले खड़े रहे, लेकिन एक अकेला बैट्समैन कितनी देर तक पूरी टीम को कैरी कर सकता है? ये ऑस्ट्रेलिया के लिए एक डेंजरस पैटर्न बन चुका है। जब स्मिथ चलते हैं, ऑस्ट्रेलिया कॉम्पिटिटिव दिखते हैं। जब स्मिथ आउट हो जाते हैं, पूरी बैटिंग लाइनअप कोलैप्स हो जाती है। एक टीम जो वर्ल्ड्स बेस्ट बैटिंग यूनिट्स में से एक मानी जाती थी, आज सिर्फ एक प्लेयर के भरोसे खड़ी है। अब बात करते हैं उस प्लेयर की जिसकी कमी सबसे ज्यादा महसूस हो रही है, मार्नुस लबुशैन। ये साफ कह देना जरूरी है, मार्नुस के टैलेंट में कोई कमी नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी पिछली टेस्ट सेंचुरी 2030 एशेज के बाद से नहीं मारी है। Bit quicker. Labuschagne scampers through and it's 100 for Marnus Labuschagne. यानी लगभग 22 टेस्ट्स का सूखा दौर। एक बैट्समैन जो कभी वर्ल्ड नंबर 1 टेस्ट रैंकिंग तक पहुंचा था, जो नंबर 3 पोजीशन का रॉक समझा जाता था, वो आज अपनी फॉर्म ढूंढ रहा है। और जब तुम्हारा नंबर 3 बैट्समैन कंसिस्टेंटली स्ट्रगल कर रहा हो, तो पूरी बैटिंग ऑर्डर पर एक्स्ट्रा प्रेशर आ जाता है, जो डायरेक्टली स्टीव स्मिथ के ओवर डिपेंडेंस वाले रीजन से जुड़ा हुआ है। लेकिन भाई, ये सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की कमजोरी की कहानी नहीं है, ये बांग्लादेश की ताकत की कहानी भी है। और सबसे बड़ा सरप्राइज रहा उनकी बैटिंग डेप्थ। ओपनर तंजिद हसन ने अपना मेडन टेस्ट सेंचुरी, First 100 in Test cricket of Tanzid Hassan, the 25-year-old. And what a day to do it, and what an opposition to do it against. 101 रन्स 197 बॉल्स में। उनके पीछे मोमिनुल हक ने 49 और नजमुल हुसैन शांतो ने 84 रन्स की सॉलिड इनिंग्स खेलकर पार्टनरशिप्स बनाई। और जब टॉप ऑर्डर के बाद थोड़ी विकेट्स गिर गई, तब ऑलराउंडर मेहदी हसन मिराज ने नंबर 7 पर 65 रन्स की ग्रिटी नॉक खेलकर टेल को संभाला और बांग्लादेश को 426 तक पहुंचा दिया। ये कोई फ्लूक इनिंग्स नहीं थी, ये पूरी बैटिंग लाइनअप का एक डिसिप्लिन्ड, पेशेंट परफॉर्मेंस था, जिसने ऑस्ट्रेलिया के बॉलिंग अटैक को पूरे दिन तक फ्रस्ट्रेट किया। बैटिंग के बाद बॉलिंग में भी बांग्लादेश का डोमिनेशन जारी रहा। इस जीत का सबसे बड़ा हीरो हसन ने डिसिप्लिन्ड, रिलेंटलेस बॉलिंग से ऑस्ट्रेलिया के दोनों ओपनर्स को चलता किया। उनके साथ मेहदी हसन मिराज ने भी मास्टर क्लास दिखाई। Goes in, missed it, clipped the off stump. There's number
for 6 for Bangladesh. ये परफॉर्मेंस सिर्फ लक नहीं थी, ये एक डिसिप्लिन्ड, वेल प्लान टीम एफर्ट था। बैटिंग से बॉलिंग तक, जिसने ऑस्ट्रेलिया की हर कमजोरी को एक्सप्लॉइट किया। बांग्लादेश ने सिर्फ जीत नहीं हासिल की, उन्होंने क्रिकेट की दुनिया को याद दिलाया कि अपसेट्स किसी भी दिन हो सकते हैं। तो यह थे वो 5 बड़े कारण जिनकी वजह से ऑस्ट्रेलिया को अपनी ही सॉइल पर इतनी शर्मनाक हार मिली। एक ब्रोकन ओपनिंग कॉम्बिनेशन, एक खाली मिडिल ऑर्डर, एक अकेला हीरो जो पूरी टीम को कैरी कर रहा है, एक जो अपनी फॉर्म ढूंढ रहा है, और दूसरी तरफ एक बांग्लादेश साइड जिनकी बैटिंग और बॉलिंग दोनों ने अपना बेस्ट दिन दिखाया, अपना मोमेंट जीने के लिए पूरी तरह तैयार। क्या ऑस्ट्रेलिया कमबैक करेगा या बांग्लादेश हिस्ट्री रचने के और करीब पहुंचेगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।